हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में एक काम करने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक मूवी की सीन है और वो भी मूवी है द हल्क 2003 की। उसमें मैंने इस कैरेक्टर को देखा और इसके कपड़े को देखा तो ये मुझे डिजिटल प्रिंटिंग डिज़ाइन लगी, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आज के वीडियो में हम लोग इसको ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इस सीन के आधार पे जो ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन है तो उसको मैंने जूम करके और थोड़ा क्लियर करके समझने की कोशिश किया। तो मुझे ये मोटिव एक गुलाब दिखाई दिया है, एक गुलाब का फ्लावर यानी रोज़ फ्लावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसी फ्लावर को हमें यूज़ करके इसका एक ऑफसेट तैयार किया गया है, रिपीट यानी सेमलेस रिपीट यहाँ पर तैयार किया गया है। तो वैसे तो मैंने इसे सर्च किया था तो मुझे तो ये ईज़िली तो नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सामने से यही एक ऑफ़र दूंगा कि आप इससे मिलता जुलता एक फ्लावर इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। तो लेकिन उससे पहले भी हम यहाँ पर एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आप अगर यहाँ ध्यान दें तो ये जो सेमलेस रिपीट डिज़ाइन है तो इसमें कितने इंच का डिस्टेंस आया होगा और उसके विड्थ में कितना डिस्टेंस का होगा। तो वैसे तो मैं बेसिकली कहूँ तो इस डिज़ाइन के आकार को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 या 2.5 इंच का गैप आ रहा है। तो हम भी डिज़ाइन के अंदर 2 या 2.5 इंच के गैप के आधार पर इस डिज़ाइन के रिपीट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने इंटरनेट गूगल पे और यहाँ पर सीधा फ्लावर PNG इमेज सर्च कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रोज़ नहीं लिखा था, सिर्फ फ्लावर लिखा। तो हम यहाँ पर रोज़ भी आगे लिख लेते हैं, रोज़ एंड देन आफ्टर इंटर। तो आप देख सकते कि काफ़ी सारे फ्लावर आ जा रहे हैं, लेकिन उससे मिलता जुलता मुझे इसमें एक भी फ्लावर नहीं लग रहा है। तो हम इसे और भी चाहें तो yandex.com वेबसाइट से भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि yandex का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो हम यहाँ पर सेम चीज़ ही सर्च करेंगे तो हमें हो सकता है कि ईज़िली इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएं। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे, उससे हद से ज़्यादा इसमें हमें फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसमें एक रोज़ का गुलाब है जो बड़ा है और उसमें छोटा है कि नहीं है वो तो उतना नहीं साफ आ रहा है, लेकिन मुझे एक रोज़ इसमें परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो हम चाहे तो सिंगल रोज़ भी ले सकते हैं, चाहे तो मल्टी कलर में भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिंगल ही लेते हैं, जिससे कि एक परफेक्ट आपको उसके अंदर ऑफसेट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर पिंक कलर का ही रोज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसे पहले डाउनलोड कर लेते, क्योंकि देख सकते हैं कि एकदम क्लियर और HD फॉर्मेट में है। तो हम इसे राइट क्लिक करते हैं और इसे कर लेते हैं सेव करने के बाद इसे हम सीधा ड्रैग करके हम अपने फ़ोटोशॉप के एक नए टैब में इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके लेयर सेक्शन में अगर देखेंगे तो लॉक लगा हुआ, उसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर सीधा एक ऑप्शन आ जाता है, रिमूव बैकग्राउंड। तो उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन के बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। आप थोड़ा वेट कर सकते हो, देखिए एकदम परफेक्टली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये ऑप्शन आपके भी फ़ोटोशॉप में देखने को मिल सकता है। अब राइट क्लिक करके इसे हम कर देंगे अप्लाई, तो जिससे क्या है कि बैकग्राउंड इसके साथ मर्ज हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर करने से पहले हम इसमें कलर चेंज कर लेते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा इमेज में आइए और उसमें एडजस्ट ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा सेलेक्टिव कलर। आप यहाँ सेलेक्टिव कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप सीधा कलर को पसंद कीजिए और उसे अलग अलग एंगल में ड्रैग करके देखिए। तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा चेंजेस होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, देख रहे हैं ना।
तो हम इसे अभी पिंक कलर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब सीधा सिंपल एक काम करना है कि आप अपने फ्लावर को, उसके अंदर का जो मोटिव है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर सीधा कलर चेंजिंग ऑप्शन ले सकते हैं इमेज में, एडजस्ट में, और यहाँ से आप ले सकते हैं हाफ सेचुरेशंस को लेंगे, और यहाँ से जब आप इसे ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर में आपको ये बदलता हुआ नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर इसको रेड के एंगल में लाकर और यहाँ से रेड वाले एरिया को बढ़ा देंगे और इसे थोड़ा सा लाइट कम करेंगे सेचुरेशन के हिसाब से। देखिए एकदम रेड हो रहा है और इसे हमने रेड कर दिया है। रेड कर देने के बाद आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन अभी भी आपके लिए परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये एक रियल फ्लावर की तरह लग रहा है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा स्मूथ और करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर के अंदर आपको कैमरा रो फिल्टर ऑप्शन मिलेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें से आपको नॉइजिंग इसका रिड्यूस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये इसमें देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां अब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी हैं। तो हम इसे अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो अब ये फ्लावर पहले से अब ये डिजिटली फ्लावर लगने लगा है। पहले रियलिस्टिक लगता था, अब ये डिजिटली लग रहा है। अब इतना सा काम करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमें साइज़ क्या लेनी है इमेज की, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से सिलेक्शन करते हैं इंचेस, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 2.5 और हाइट भी ले ली मैंने 2.5। उसके बाद रेजुलेशन आप 150 पिक्सल रख सकते हैं और उसे कर सकते हैं ओके। एंड अब हमने जो फ्लावर तैयार किया है उसको हम ड्रैग करके हम अपने ओरिजिनल पेज पे लाएंगे और कंट्रोल टी दबा के इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन के द्वारा इसकी साइज़ को करेंगे छोटा, रिड्यूस। तो रिड्यूस साइज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बना लेना है पहले से ही, क्योंकि हमें इसे यूज़ करना होगा अलग कार्य के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे ऑफसेट। तो उसके लिए ऑप्शन आपको पता ही है कि हमें फ़िल्टर में आके अदर में जाके ऑफसेट ऑप्शन लेना पड़ता है, और यहाँ से अब इस इमेज को मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा इसका ऑफसेट तैयार हो जाएगा। ऑफसेट तैयार करने के बाद इस फ्लावर का जो बीच वाला फ्लावर है उसका एंगल हम उसके अपोजिट कर देंगे, तो ये एंगल उसका सेट हो जाएगा। तो आपको पता है ये एक सिंपल सा सेमलेस डिज़ाइन है जिसे हमने तैयार कर लिया है, और कंट्रोल टी करके इसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये परफेक्ट है कि नहीं है। देन आफ्टर आपको इस डिज़ाइन का क्या करना है, पैटर्न तैयार करना है। तो सीधा आपको एडिट मेन्यू के अंदर आपको मिल जाता है डिफ़ाइन द पैटर्न ऑप्शन, और इसको कर देते हैं कंप्लीट डिफ़ाइन पैटर्न। देन पैटर्न तैयार करने के बाद अगर मैं इसी डिज़ाइन के ऊपर, लेकिन ये कलर थोड़ा डार्क रेड में है और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो लाइट डार्क है, तो इस कलर को थोड़ा डल भी करना पड़ेगा। तो डल करने के लिए आप इसमें और भी सारे ऑप्शनों का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि ये डिज़ाइन थोड़ी सी डल नज़र आए आपके लिए। कंप्लीट करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को इसके पास में ही से फिल करके चेक करेंगे कि ये सेम आकार के ही हिसाब से बनी है कि नहीं। तो हम यहाँ से न्यू पेज लेंगे और यहाँ से मैं एक एरिया सिलेक्शन करता हूँ और इस डिज़ाइन को इसी में पैटर्न में फिल करके चेक कर लेता हूँ, और इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये हमें उसके हिसाब से फिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं था तो इसलिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसमें जो बैकग्राउंड कलर यूज़ किया गया है थोड़ा मिट मैला कलर है, तो हम उसके हिसाब से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके पीछे सेम डिज़ाइन के पीछे ये कलर अप्लाई करके इसे चेक करेंगे, एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो अल्टर बैक स्पेस से हमने इसमें कलर डाल दिया है। अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये सेमलेस डिज़ाइन एकदम परफेक्टली उसके हिसाब से बन चुकी है, और उसके बाद आप इसका प्रिंटिंग करवा सकते हैं या इसमें और इसका काम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे
तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से डिज़ाइन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।